गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह हमें बड़ी ही सीख देने वाली साखी है। यह साखी हमें बताने वाली है कि एक दिन के सत्संग का भी कितना फल मिलता है। प्यारी साध संगत जी, यह साखी सुनकर आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। प्यारी साध संगत जी, यह साखी सुनकर आज आपको एहसास हो जाएगा कि जिस काम को हम सारी उम्र करते रहते हैं, वही काम ही हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो आइए आज हम जीते जी सत्संग के महत्व को समझें। प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक बीबी की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह बीबी मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई और मरने के बाद इस बीबी की आप बीती आप सबको हैरान कर देगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए इस घटना से कुछ सीख लेते हैं। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए सतगुरु जब सत्संग फरमा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बीबी रोज़ सामने वाली लाइन में बैठी होती है और जब भी वह सत्संग करते हर सत्संग में सत्संग सुनने पहुंच जाती है। अब जहाँ पर भी उन सतगुरु का सत्संग का जत्था जाता, वह बीबी हमेशा हर सत्संग में सामने लाइन में ही बैठी हुई दिखाई देती। तो उन महापुरुषों ने उस बीबी को बुलाकर पूछा कि तेरे घर में तुझे कोई रोकता टोकता नहीं है क्या? हमारा तो हर रोज़ अलग अलग जगहों पर सत्संग होता है, तू तो वहाँ पर रोज़ आ जाती है, क्या तुझे घर में कोई काम नहीं होता? तो वह बोली, मैं क्या करूँगी ऐसी जगह पर जाकर, ऐसे घर में रहकर जहाँ कोई भी किसी के काम नहीं आता। तो वह महापुरुष बोले, ऐसा लगता है कि वह अपने घर वालों से बहुत दुखी है, क्या तेरे घर वाले तुझे बहुत तंग करते हैं? तो वह बीबी बोली, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है मेरे घर में, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, मेरे घर वाले भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह मेरे किसी भी काम नहीं आए। तो उन सतगुरु ने खुलकर जानना चाहा। तो उस बीबी ने कहा कि मैं मरकर जिंदा हुई हूँ। सतगुरु जी वह बात सुनकर हैरान रह गए और वह फिर बोले कि बीबी, खोल कर बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो वह बीबी कहती है, मेरे पास बहुत पैसा हुआ करता था, धन की कोई कमी नहीं थी, मैं अपने घर के बाहर गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी, बहुत दान पुण्य किया करती थी, कोई भी गरीब व्यक्ति मेरे घर से खाली नहीं जाता था, मैं बहुत धनवान थी, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं जपा और ना ही मैंने किसी सतगुरु से नाम लिया था। मैं कभी भी सत्संग में नहीं गई थी। केवल एक बार मेरे एक रिश्तेदार मुझे एक सत्संग में ले गए थे, जहाँ मैं केवल 10 मिनट के लिए ही बैठी और फिर वहाँ से बाहर आ गई और उसके बाद मैं कभी भी सत्संग सुनने नहीं गई। और एक दिन अचानक मेरी मृत्यु हो गई। मैंने देखा यमदूत मुझे जबरदस्ती घसीट घसीट कर लेकर जा रहे थे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे, केवल मैं ही उन्हें देख पा रही थी। मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे घसीटते हुए यमदूत इतने भयानक रास्ते से लेकर जा रहे थे कि मैं बहुत डर गई थी। उस भयानक रास्ते को देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन भाग भी नहीं पा रही थी। और इन दूतों ने मुझे कहा कि तुझे यह रास्ता अकेले ही पार करना है। मैं यमदूत के आगे रोने लगी और घबरा गई कि मुझे इस नदी में मत धकेलो, मैं तो इस गंदी नदी में डूब जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जब वह यमदूत मुझे धक्का देने लगे
तो उसी वक्त सफ़ेद कपड़ों में एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने मुझे अपने कंधों पर बैठाया और उस नदी को मुझे पार करा दिया। और फिर मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि जो तुमने अपने जीवन में 10 मिनट का सत्संग सुना था, मैं उसी का ही फल हूँ। फिर मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि जो मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने गरीब लोगों को खाना खिलाया, तो उसका फल मुझे यही मिला। तो वह फरिश्ता बोला कि यह फल यहाँ नहीं चलते, यह तो धरती लोक पर ही चलते हैं। इंसान जो भी दान करते हैं उनका फल उनको धरती लोक पर ही मिल जाता है, लेकिन यमलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। और दान का फल तो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि दान पुण्य करके अगर हम केवल यही बोलते हैं कि मैंने यह दान किया, मैंने वह दान किया, तो वह सारा फल खत्म हो जाता है। और आजकल तो लोग दान देने के बाद नाम लिखवाकर बड़े खुश होते हैं कि हमने यह दान किया, हमने वह दान किया, लेकिन उस दान का कोई फायदा नहीं। वह बीबी महापुरुषों को सारी बात बताते हुए कहती है कि नदी पार कराने के बाद वह मुझे धर्मराज के पास ले गए। तो धर्मराज बोले कि यह कौन सी बीबी को लेकर आ गए हो? ये तो वह नहीं है जिसे तुमने लेकर आना था। तुमने तो इस औरत के साथ वाले घर में रहने वाली औरत को लेकर आना था। बस इतना कहने की देर थी कि मैंने देखा मेरे घर वाले और मेरे सारे रिश्तेदार मेरे आसपास खड़े रो रहे थे। मेरा शरीर मृत पड़ा हुआ था और मैं अचानक उठ खड़ी हुई। मेरे घर वाले, मेरे सारे रिश्तेदार बड़े हैरान हो गए। मैं भी हैरान थी और फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि मेरे साथ वाले घर से रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और पता लगा कि उस घर में रहने वाली बीबी मर गई है, जिसके बारे में धर्मराज ने कहा था। अब वह बीबी महापुरुषों से कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मरने के बाद का नज़ारा कितना भयानक हो सकता है। वो तो बस मैं 10 मिनट के लिए जो सत्संग में गई थी वही मेरे काम आ गया। यमदूत तो मुझे धक्का देने वाले थे, लेकिन मेरे भजन सिमरन के कारण मेरे सतगुरु ने आकर मुझे पार करा दिया। जब मुश्किल होवे अति भारी, हर को नाम खिन में उदारी। यानी कि जहाँ आप बड़ी मुश्किल में भी फंस जाओगे तो केवल प्रभु का नाम ही हमारा उद्धार करने वाला है। अब वह बीबी बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे काम छोड़कर पहले सत्संग सुनने के लिए आती हूँ। जहाँ संगत जाती है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। जब वहाँ पर हमारे साथ केवल नाम ही जाना है, तो फिर क्यों न सुबह उठकर सबसे पहले नाम जपा जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।